एकत्व अनेकत्व का खेल। समस्त प्रकृति में दो शक्तियां कार्य करती हुई प्रतीत होती हैं। इनमें से एक निरंतर भिन्नता और दूसरी निरंतर एकता उत्पन्न करती रहती है। एक अधिकाधिक पृथक वृष्टियों के निर्माण में लगी हुई है और दूसरी मानव वृष्टियों को एक समष्टि में लाने और इन अनेक भेदों के बीच अभेद लाने में लगी है। ऐसा जान पड़ता है कि इन दोनों शक्तियों का कार्य प्रकृति तथा मानव जीवन के प्रत्येक विभाग में प्रविष्ट होता है। हम सदा दोनों शक्तियों को भौतिक स्तर पर सर्वापेक्षा सुस्पष्ट कार्य करते हुए पाते हैं। वे व्यष्टियों को पृथक करती रहती हैं, अन्य व्यक्तियों से उन्हें अधिकाधिक भिन्न बनाती रहती हैं और फिर उन्हें जातियों और श्रेणियों में विभक्त करती हैं एवं अभिव्यक्तियों तथा आकृतियों में एक रूपता लाती हैं। मनुष्य के सामाजिक जीवन में भी यही लागू होता है। जिस काल से समाज आरंभ हुआ, ये दोनों शक्तियां कार्य कर रही हैं, विभेदीकरण तथा एकीकरण में लगी हैं। विभिन्न स्थानों और विभिन्न कालों में उनका कार्य नाना रूपों में प्रकट होता है और वह अनेक नामों से संबोधित होता है, परंतु सार सब में विद्यमान है। एक शक्ति विभेदीकरण और दूसरी एकीकरण के लिए सचेष्ट है। एक जाति बनाने और दूसरी उसे तोड़ने के लिए कार्य कर रही है। एक श्रेणियों तथा विशेष अधिकारों को जन्म देने और दूसरी उनका विनाश करने में लगी है। सारा विश्व इन दोनों शक्तियों का रण क्षेत्र प्रतीत होता है। एक और आग्रह यह है कि यद्यपि एकीकरण की इस प्रक्रिया का अस्तित्व है, पर हमें अपनी पूरी शक्ति लगाकर इसका प्रतिरोध करना ही चाहिए, क्योंकि यह मृत्यु की ओर ले जाती है। पूर्ण एकत्व पूर्ण विनाश है और इस विश्व में विभेदीकरण की प्रक्रिया जब बंद हो जाती है तब विश्व का अंत हो जाता है। यह विभेदीकरण ही है जो हमारे सम्मुख स्थित इस जगत की घटनावली का निमित्त है। एकीकरण उन्हें समरूप और निर्जीव जड़ पदार्थ में रूपांतरित कर देगा। निश्चय ही मानव जाति ऐसी स्थिति से बचना चाहती है। हम अपने चतुर्दिक जो वस्तुएं तथा तथ्य देखते हैं, उन सब पर यही तर्क लागू होता है। इस बात पर जोर दिया जाता है कि इस भौतिक शरीर और सामाजिक वर्गीकरण में भी पूर्ण साम्य अथवा एक रूपता स्वाभाविक मृत्यु तथा सामाजिक मृत्यु उत्पन्न कर देगी। विचार तथा भावना के पूर्ण साम्य से मानसिक अपक्षय और अधपतन हो जाएगा। इसलिए एक रूपता का परिहार करना है। एक पक्ष की ओर से उपयुक्त तर्क दिया गया है और विविध समयों पर हर देश भिन्न शब्दों द्वारा उस पर जोर दिया गया है। भारत के ब्राह्मण अन्य सब लोगों के विरुद्ध समाज के विशेष अंश के विशेष अधिकारों को बनाए रखने तथा वर्ग भेद और वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन करने में इन्हीं तर्कों पर बल देते हैं। वे घोषणा करते हैं कि जाति भेद के विनाश से समाज का विनाश हो जाएगा और साहसपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों का प्रमाण पेश करते हैं कि उनका समाज सर्वाधिक चिरंजीवी है। अतः शक्ति के किंचित दिखावे के साथ वे इस तर्क का सहारा लेते हैं। प्रामाणिकता के किंचित दिखावे के साथ वे घोषणा करते हैं कि व्यक्ति को अल्पतर जीवन प्रदान करने वाली संस्था की अपेक्षा उसे दीर्घतम जीवन प्रदान करने वाली व्यवस्था निश्चित रूप से श्रेष्ठ है। दूसरी ओर एकत्व के भाव के समर्थक भी सभी कालों में रहे हैं। उपनिषदों, बुद्ध और ईसा मसीह तथा अन्य महान धर्म उपदेष्टाओं के समय से हमारे वर्तमान काल तक नई राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में उत्पीड़ितों तथा पद दलितों के दावों तथा विशेष अधिकारों से विहीन व्यक्तियों के दावों में बस इसी एकता और एक रूपता की एक आवाज बुलंद हुई है। किंतु मानव प्रकृति अपने को व्यक्त करती ही है। जिन्हें कोई सुविधा प्राप्त है वे उसे बनाए रखना चाहते हैं और उन्हें कोई तर्क मिल जाता है, चाहे वह कितना भी एकांकी और रद्दी क्यों ना हो, और वे उस पर डटे रहते हैं। दोनों ही पक्षों पर ये बात लागू होती है। दर्शन या सत्व ज्ञान में यह प्रश्न दूसरा रूप धारण कर लेता है। बौद्धों का कहना है कि इस दृश्य प्रपंच के मध्य एकता स्थापित करने वाली वस्तु खोजने की हमें आवश्यकता नहीं। दृश्य जगत पर ही हमें संतोष करना चाहिए, चाहे कितनी भी दुखमय और निर्बल क्यों ना हो। यह विविधता जीवन का सार है, उससे अधिक हमें कुछ नहीं मिल सकता। वेदांती कहता है कि केवल एकत्व ही ऐसी वस्तु है जिसका अस्तित्व है। विविधता तो केवल दृश्य प्रपंच क्षणभंगुर और प्रतीयमान है। वेदांती कहता है अनेकत्व मत देखो, एकत्व की ओर वापस जाओ। बौद्ध कहता है एकत्व से बचो, यह भ्रांति है, अनेकत्व की ओर जाओ। धर्म तथा दर्शन में वे ही मतभेद हम लोगों के समय तक चले आ रहे हैं, क्योंकि वस्तुतः ज्ञान के मूल तत्वों की संख्या बहुत कम है। दर्शन और दार्शनिक ज्ञान धर्म तथा धार्मिक ज्ञान 5000 वर्ष पूर्व अपनी प्रकाष्ठा तक पहुंच गए और हम लोग उन्हीं सत्यों को विभिन्न भाषाओं में केवल दोहरा भर रहे हैं। कभी कभी नए दृष्टांतों द्वारा उन्हें समृद्ध भर कर देते हैं। इसीलिए आज भी यह एक संघर्ष है। एक पक्ष चाहता है कि हम दृश्य प्रपंच में कायम रहें, इन विविधताओं पर आरूढ़ रहें, और वह तर्क के बड़े आग्रह से संकेत करता है कि विविधता को रखना ही होगा, क्योंकि जब वह खत्म हो जाएगी तब प्रत्येक वस्तु समाप्त हो जाएगी। जीवन का हम जो अर्थ लगाते हैं उसका निमित्त अनेकत्व है। इसी के साथ दूसरा पक्ष दृढ़ साहस के साथ एकत्व की ओर संकेत करता है।
जब हम नीति शास्त्र पर विचार करते हैं तो हमें बड़ा अंतर मिलता है। शायद यही वह विज्ञान है जो इस संघर्ष का साहसपूर्ण अतिक्रमण करता है, क्योंकि नीति शास्त्र एकता है, इसका आधार है प्रेम। वह विविधता पर दृष्टिपात नहीं करता। नीति शास्त्र का एकमात्र उद्देश्य है यह एकत्व और एक रूपता। आज तक मानव जाति नैतिकता के जिन उच्चतम विधानों की खोज कर सकी है, वे विविधता नहीं स्वीकार करते। उसकी खोजबीन के निमित्त रुकने के लिए उनके पास समय नहीं है। उनका एक उद्देश्य बस वही एक रूपता लाना है। भारतीय मस्तिष्क, मेरा अभिप्राय वेदांती मस्तिष्क से है, अधिक विश्लेषक है और उसने समस्त विश्लेषण के परिणाम स्वरूप इस एकत्व का पता लगाया और उसने एकत्व के इस एक भाव पर प्रत्येक वस्तु को आधारित करना चाहा। किंतु जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि उसी देश में अन्य मस्तिष्क भी थे जो वह एकत्व को नहीं देख सके। उनकी दृष्टि में संपूर्ण सत्य विविधता का ही समुच्चय है और एक वस्तु का दूसरी से कोई संबंध नहीं है। प्रोफेसर मैक्समूलर ने अपनी एक पुस्तक में एक पुरानी यूनानी कहानी का उल्लेख किया है जो मुझे स्मरण है। उसमें बताया गया है कि एक ब्राह्मण किस प्रकार एथेंस में सॉक्रेटिस के पास गया। ब्राह्मण ने पूछा, सर्वोच्च ज्ञान क्या है? उसने जवाब दिया, मनुष्य को जान लेना समस्त ज्ञान का चरम लक्ष्य और उद्देश्य है। परंतु ईश्वर को जाने बिना आप मनुष्य को कैसे जान सकेंगे? ब्राह्मण ने प्रत्युत्तर दिया, एक पक्ष जो यूनानी पक्ष है और जिसका प्रतिनिधित्व आधुनिक यूरोप करता है, मनुष्य ज्ञान पर बल देता है। भारतीय पक्ष जिसका अधिकांश प्रतिनिधित्व संसार के प्राचीन धर्म करते हैं, ईश्वर ज्ञान पर बल देता है। एक प्रकृति में ईश्वर तथा दूसरा ईश्वर में प्रकृति का दर्शन करता है। वर्तमान काल में शायद हम लोगों को यह सुविधा प्राप्त हुई है कि दोनों दृष्टिकोणों के प्रति तटस्थ रहकर सब पर निष्पक्ष विचार कर सकें। यह एक तथ्य है कि विविधता का अस्तित्व है और यदि जीवन को कायम रखना है तो यह विविधता अवश्य रहेगी। यह भी एक तथ्य है कि इस अनेकत्व में और इसके बीच एकत्व को अवगत करना होगा। प्रकृति में ईश्वर दिखाई पड़ता है, यह एक तथ्य है, परंतु यह भी एक तथ्य है कि प्रकृति का दर्शन ईश्वर में होता है। मनुष्य ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान है और केवल मनुष्य ज्ञान द्वारा ही हम ईश्वर को जान सकते हैं। यह भी एक तथ्य है कि ईश्वर ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान है और केवल ईश्वर ज्ञान से ही हम मनुष्य को जान सकते हैं। यद्यपि देखने में ये दोनों वक्तव्य परस्पर विरोधी जान पड़ते हैं, किंतु वे मनुष्य की प्रकृति की आवश्यकता है। समस्त विश्व अनेकत्व में एकत्व तथा एकत्व में अनेकत्व का खेल है। समस्त विश्व भेद अभेद की क्रीड़ा भूमि है। समस्त विश्व असीम में ससीम की कला है। दूसरे को ग्रहण किए बिना हम पहले को अंगीकार नहीं कर सकते, लेकिन हम दोनों को ना तो एक ही प्रत्यक्ष बोध के रूप में ग्रहण कर सकते हैं और ना एक ही अनुभूमि के तथ्य के रूप में। फिर भी इसी प्रकार ये क्रम सदा चलता रहेगा। अतएव जब हम धर्म की विवेचना करते हैं, जो हमारे लिए नीति शास्त्र की अपेक्षा अधिक विशेष विषय है, तो जब तक जीवन का अस्तित्व रहेगा तब तक ऐसी अवस्था का होना असंभव है जिसमें सारी विविधताओं का लोप होकर एक सी मृत समरूपता कायम हो जाए। ये वांछनीय भी नहीं। साथ ही तथ्य का दूसरा पहलू है, एकत्व का अस्तित्व पहले से ही है। यह विचित्र दावा है कि इसका अस्तित्व पहले से ही है और इसके बिना तुम्हें अनेकत्व का किंचित प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। यह सब धर्मों का दावा रहा है। जब कभी किसी ने ससीम का प्रत्यक्ष किया है, तब उसने असीम का भी प्रत्यक्ष किया है। कुछ ने ससीम पर बल दिया और घोषित किया कि उन्होंने बाह्य ससीम का प्रत्यक्ष किया। दूसरों ने असीम पक्ष पर बल दिया और घोषित किया कि उन्होंने केवल असीम का प्रत्यक्ष किया। पर हम जानते हैं कि यह तार्किक आवश्यकता है कि हम एक के बिना दूसरे का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। इसीलिए दावा ये है कि यह एकत्व, यह पूर्णत्व, जैसा कि इसे हम कह सकते हैं, हमें केवल उसे मान्यता प्रदान करना है, उसे समझना है, चाहे उसे हम जानते हो या नहीं, चाहे उसे हम स्पष्ट भाषा में व्यक्त कर सकते हो या नहीं, चाहे इस प्रत्यक्ष में इंद्रिय प्रत्यक्ष की स्पष्टता और शक्ति हो या ना हो, पर वो है अवश्य। अपने मन की तार्किक आवश्यकता के कारण हम ये स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं कि वह यहाँ विद्यमान है, अन्यथा ससीम प्रत्यक्ष ना हो पाता। मैं द्रव्य और गुण के प्राचीन सिद्धांत की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, वरन एकत्व की चर्चा कर रहा हूँ कि इस सब दृश्य प्रपंच के समूह के बीच चेतना का ये तथ्य तो हृदयगम होता ही है कि मैं और तुम एक दूसरे से भिन्न हैं, और साथ ही यह भी कि मैं और तुम एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। उस एकत्व के बिना ज्ञान असंभव होता। अभेद के भाव बिना ना प्रत्यक्ष बोध होता ना ज्ञान, इसीलिए दोनों साथ साथ चलते हैं। अतएव यदि परिस्थितियों की पूर्ण एकरूपता नीति शास्त्र का उद्देश्य हो तो वह असंभव प्रतीत होता है, चाहे हम कितना भी प्रयत्न क्यों ना करें। सब मनुष्य एक से कभी नहीं हो सकते। मनुष्य जन्म से ही भिन्न भिन्न होंगे। कुछ में अन्य की अपेक्षा अधिक सामर्थ्य होगी, कुछ में स्वाभाविक क्षमता होगी, दूसरों में नहीं। कुछ के शरीर पूर्ण विकसित होंगे, दूसरों के नहीं।
हम इसे रोक भी नहीं सकते। इसके साथ ही विभिन्न आचार्यों द्वारा उपदिष्ट नैतिकता के ये अद्भुत शब्द हमारे कर्ण कुहरों में प्रविष्ट होते हैं। एक ही ईश्वर को सब में संभाव से देखने वाला मनुष्य परुष आत्मा से आत्मा की हिंसा नहीं करता और इस प्रकार परम गति को प्राप्त होता है। जिसका अंतःकरण समता में अर्थात सर्वभूतों में स्थित ब्रह्म रूप संभाव में निश्चलता पूर्वक स्थित हो गया है, उसने जीवित अवस्था में ही जन्म को जीत लिया है। और क्योंकि ब्रह्म निर्दोष है, इसीलिए जो समदर्शी हैं एवं निर्दोष हैं वे ब्रह्म में ही स्थित कहे जाते हैं। हम इसे अस्वीकार नहीं कर सकते कि यही यथार्थ भाव है। फिर भी इसी के साथ ये कठिनाई उपस्थित होती है कि बाह्य रूपों तथा अवस्था में कभी साम्य प्राप्त नहीं हो सकता, किंतु जिसकी संप्राप्ति हो सकती है वह है विशेष अधिकार का निराकरण। सारे संसार के समक्ष वास्तव में यही कार्य है। प्रत्येक जाति और प्रत्येक देश के सामाजिक जीवन में ये संघर्ष होता रहा है। कठिनाई ये नहीं है कि कोई जनसमूह किसी अन्य जनसमूह से प्रतिकृत्या अधिक मेधावी है, परंतु क्या जिस जनसमूह को बौद्धिक सुविधाएं प्राप्त हैं वह उन लोगों के शारीरिक सुख भोग भी छीन ले जिनको वे सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। संघर्ष है उस विशेष अधिकार के अनुमूलन का। यह स्वयं सिद्ध तथ्य है कि अन्य लोगों की अपेक्षा कुछ लोगों में शारीरिक बल अधिक होगा और इस प्रकार स्वाभाविक है कि वे निर्बल को दबा देंगे या परास्त कर देंगे, परंतु यह कानून नहीं कहता कि इस बल के कारण जीवन के सभी प्राप्य सुखों को वे स्वयं अपने में समेट लें, किंतु धन प्राप्त करने के इस सामर्थ्य के कारण वे उन लोगों पर अत्याचार और अंधाधुंध व्यवहार करें जो उतना अधिक धन संग्रह करने में समर्थ ना हो। तो यह कानून का अंग नहीं है और संघर्ष इसके विरुद्ध हुआ है। अन्य के ऊपर सुविधा के उपभोग को विशेष अधिकार कहते हैं और इसका विनाश करना युग युग से नैतिकता का उद्देश्य रहा है। यह कार्य ऐसा है जिसकी प्रवृत्ति साम्य और एकत्व की ओर है तथा जिससे विविधता का विनाश नहीं होता। इन विविधताओं को अनंत काल तक रहने दो, यह तो जीवन का सार है। अनंत काल तक हम सब इस प्रकार लीला करेंगे। तुम भी धनी होगे, मैं निर्धन, तुम सबल होगे और मैं निर्बल, तुम विद्वान होगे और मैं अज्ञानी, तुम बहुत आध्यात्मिक होगे और मैं कम। किंतु उससे क्या, हम लोग वैसे बने रहें, लेकिन चूंकि तुम में शारीरिक और बौद्धिक बल अपेक्षाकृत अधिक है, इसलिए तुम्हें मेरी अपेक्षा अधिक विशेष अधिकार कदापि प्राप्त नहीं होना चाहिए। और यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो कोई कारण नहीं कि तुम मुझसे बड़े समझे जाओ, क्योंकि विभिन्न दशाओं के बावजूद वही अभेद यहाँ विद्यमान है। अनेकत्व के बावजूद एकत्व को स्वीकार करना, प्रत्येक वस्तु के हमारे लिए भयप्रद प्रतीत होने के बावजूद अंतःकरण में ईश्वर को स्वीकार करना, सभी प्रत्यक्ष दुर्बलताओं के बावजूद असीम बल को प्रत्येक का गुण स्वीकार करना और ऊपरी सतह के सभी विरोधाभासों के बावजूद आत्मा की शाश्वत अनंत और तात्विक पवित्रता को स्वीकार करना नीति शास्त्र का कार्य रहा है और भविष्य में रहेगा, ना कि विविधता का नाश करना और बाह्य जगत में एक रूपता की स्थापना करना जो असंभव है, क्योंकि उससे मृत्यु तथा विनाश हो जाएगा। इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। केवल एक पक्ष का ग्रहण और उस पक्ष की अर्ध स्वीकृति खतरनाक है और उससे विवाद की आशंका है। संपूर्ण वस्तु को हमें यथावत ग्रहण करना होगा, अपना आधार बनाकर उस पर खड़ा होना होगा तथा व्यक्ति के रूप में एवं समाज के इकाई सदस्य के रूप में अपने जीवन के प्रत्येक अंग में उसे चरितार्थ करना होगा। लंदन में दिया गया व्याख्यान।